हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, स्टेट हो या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट हैं, टॉपिक से सारे टॉपिक्स कवर करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ में 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको 300 में, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त कम्टे ने समाजशास्त्र के किस सिद्धांत की स्थापना करी है? द्वैतवाद, प्रत्यक्षवाद, सामाजिक विकासवाद या ऑप्शन डी है कार्यात्मकतावाद। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉजिटिज्म, जो कि अगस्त कम्टे ने पॉजिटिज्म का प्रस्ताव रखा, जो कि अनुभवात्मक और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे करी है? मशीन से, जीव से, समाज या ऑप्शन डी है संस्कृति। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पेंसर ने समाज को जीव के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न अंगों की तरह संस्थाएं समाज के लिए कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत लुईस मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लुईस मॉर्गन। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, आपको ये बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राचीन समाज। क्वेश्चन नंबर फोर, कार्ल मार्क्स का किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संघर्ष सिद्धांत, जिसे कन्फ्लिक्ट क्लास भी कह सकते हो, क्लास कन्फ्लिक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर का प्रमुख योगदान किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक कार्य, सामाजिक क्रिया सिद्धांत, सामाजिक संघर्ष या ऑप्शन डी है प्रणाली सिद्धांत। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक क्रिया सिद्धांत, जिसे आप सोशल एक्शन की अवधारणा प्रस्तुत किया था, जिसमें व्यक्ति की कार्रवाई पर ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पी एस सोरोकिन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पी एस सोरोकिन का नाम, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, पी एस सोरोकिन ने ऐतिहासिक समाजशास्त्र का प्रतिपादित किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमिल दुर्किम ने एमिल दुर्किम के अनुसार समाज को बनाए रखने में किसका प्रमुख योगदान है? पहला ऑप्शन है समाज की नैतिकता, विभाजन, आत्महत्या या ऑप्शन डी है चेतना का सामूहिक रूप। तो क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेतना का सामूहिक रूप, जिसे आप कलेक्टिव कॉन्शियंस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें समाज को एकजुट बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर एट, विल्फ्रेडो पैरेटो ने किस सिद्धांत का प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है अभिजात वर्ग का संचलन, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष या ऑप्शन सी आत्मसंवर्धन या ऑप्शन डी है सामूहिक चेतना।
क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अभिजात वर्ग का संचलन, जिसमें अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसमें समाज में अभिजात वर्ग के निरंतर परिवर्तन को समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टालकोट पार्सन्स ने किस सृजनात्मक सिद्धांत की स्थापना करी है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन की किस अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। रॉबर्ट किंग ने किस अवधारणा का प्रतिपादित किया है। तो पहला ऑप्शन है अपरिभाषित कार्य, नव मार्क्सवाद, अनुवृत्तियां, या ऑप्शन डी है प्रत्यक्षवाद। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपरिभाषित कार्य, जिसे आप इंग्लिश में लेटेंट फंक्शन के नाम से जानते हो, याद रखिएगा लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन अगर पूछ ले कि लेटेंट फंक्शन की अवधारणा किसके द्वारा किया गया है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। यहाँ देख भी सकते हैं लेटेंट कार्य और मैनिफेस्ट फंक्शन, दो इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक का नाम था लेटेंट फंक्शन, दूसरा था मैनिफेस्ट फंक्शन, जिसे हिंदी में स्पष्ट कार्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत का विकास किस समाजशास्त्री ने किया है। तो पहला ऑप्शन है गोमलोविट्स, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है टालकोट पर्सन्स, या ऑप्शन डी एमिल दुर्किम। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डरान हैफ ने किस सिद्धांत से जुड़े हुए थे। पहला ऑप्शन है कर्मतक्ता, समाज का संघर्ष, प्राचीन समाज, या ऑप्शन डी है सामाजिक विनियम। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज का संघर्ष। टोटल समाजशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संपूर्ण समाजशास्त्र, जिसकी एक हर पहलू का अध्ययन उसमें किया जाता है। रॉबर्ट किंग मर्टन किस अवधारणा से जुड़े हुए थे। विनिमय सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी, सामूहिक चेतना, या ऑप्शन डी है क्रिया सिद्धांत। जो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है यूनिट 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिडिल रेंज थ्योरी, जिसमें आपको मिडिल रेंज थ्योरी का विकास किया, जो सामाजिक घटनाओं को विशिष्ट भागों में अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादित किसे माना जाता है। होमन्स को, गुमलोविट्स को, रॉबर्ट किंग मर्टन को, या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर को। याद रखिएगा, सामाजिक विनिमय सिद्धांत को सोशल एक्सचेंज थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कहीं बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा सोशल एक्सचेंज थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो याद रखिएगा होम्स के द्वारा, जिसके अंदर मानव संबंधों आर्थिक आदान प्रदान की दृष्टि से देखा गया है। स्पेंसर के अनुसार समाज में विकास की प्रक्रिया किस पर आधारित है। संघर्ष पर, अनुकूलन पर, जीव विज्ञान पर, या ऑप्शन डी है तकनीकी प्रगति पे।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास को जैविक अनुकूलन की तरह माना, जिसमें सामाजिक इकाइयां समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि मर्गन ने 3 सामाजिक विकास के चरण कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है बर्बरता, सभ्यता और आधुनिकता। ऑप्शन सी है ऑप्शन बी आदिम समाज, कृषि समाज, औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी है जंगली अवस्था, बर्बरता या सभ्यता। या ऑप्शन डी जनजातीय समाज, समाती समाज या पूंजीवादी समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकार जिसे आइडियल टाइप की परिभाषा क्या है, आपको ये बताना है। एक वास्तविक सामाजिक घटना है, एक काल्पनिक सामाजिक मॉडल है, एक नैतिक सिद्धांत है या ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्स वेबर का आदर्श प्रकार एक काल्पनिक मॉडल है जो कि समाज की जटिल वास्तविकताओं को समझने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किस वर्ग के पास होना चाहिए। श्रमिक वर्ग, पूंजीपाती, बुद्धिजीवी या ऑप्शन डी है किसान वर्ग। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग, जिसका मानना था कि श्रमिक वर्ग को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि वर्ग संघर्ष समाप्त हो सके। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ है जो झारखंड रेडी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम उसमें मैंने 500 प्लस क्वेश्चन आंसर अपलोड किए हुए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, एमिल दुर्कheim के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। 3, 4, 2 या ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा, एमिल दुर्कheim ने आत्महत्या के टोटल 4 प्रकार बताए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन से? तो पहला था एगोस्टिक, ऑप्शन सेकंड था ऑलोस्टिक, और थर्ड एनोमिक, और चौथा ऑप्शन था आपका फेटलिस्टिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, इस सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आत्महत्या के प्रकार कितने होते हैं? 4। और 4 नाम कौन कौन से, तो यहाँ पे आपको दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांतकार ने समाज को अंगीकृत और यांत्रिक एकजुटता से विभाजित किया है? कॉल मार्क्स ने, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिल दुर्कheim। एमिल दुर्कheim ने समाज के 2 प्रकार की एकजुटता को विभाजित किया है। पहला आपका मैकेनिक, जिसे यांत्रिक बोलते हैं, और दूसरा है आपका ऑर्गेनिक, जिसे अंगीकृत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विल्फ्रेडो पैरेटो का सिद्धांत के अनुसार समाज की किसका संचलन होता है? तो शायद ये सवाल हमने जस्ट अभी आपको बताया भी था, अभिजात वर्ग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिजात वर्ग।
जिसके पैरेटो के अनुसार समाज में अभिजात वर्ग संचालन होता है जिसमें उच्च वर्ग के लोग उसमें रहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। टालकोट पार्सन्स के अनुसार समाज की स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है संरचना, ऑप्शन बी है राजनीति, संस्कृति या ऑप्शन डी है आर्थिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संरचना। किस समाजशास्त्री ने स्पष्ट कार्य और अपरिभाषित कार्य की अवधारणा को विकसित किया है? इस क्वेश्चन को आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया था मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन की अवधारणा किसने दी है, जस्ट मैंने आपको बताया भी था। तो इसका आंसर आप सबको सही बताओगे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रॉबर्ट किंग मर्टन, जिन्होंने लैटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में अवधारणा प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संघर्ष सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी है सामाजिक असमानता, ऑप्शन सी है सामाजिक क्रिया या ऑप्शन डी सामाजिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक असमानता, जिसमें आपको असमानता और संघर्ष के मुख्य कारण इसको माना जाता है जिसमें सामाजिक परिवर्तन होते रहता है। पैरोटे ने समाज के किस वर्ग का अध्ययन किया है? निचला वर्ग, मध्य वर्ग, अभिजात वर्ग या ऑप्शन डी है श्रमिक वर्ग। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिजात वर्ग। कौन सा सिद्धांत विनिमय पर आधारित है? समाज का संघर्ष, ऑप्शन बी है सामाजिक क्रिया, ऑप्शन सी है कार्यमतकतावाद या सामाजिक विनिमय सिद्धांत। तो आपके क्वेश्चन में एक्सचेंज के बारे में पूछा जा रहा है जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विनिमय सिद्धांत। कौन सा समाजशास्त्री मध्य स्तरीय सिद्धांत जिसे मिडिल लेवल थ्योरी के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मटन, मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स या ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना। अगर कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम शेयर कर सकते हो। और आप लोग कमेंट करते हो तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से कमेंट करो। टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आता आप लोग टॉपिक क्या लिखते हो, तो अगर आप टॉपिक कोई नाम सजेस्ट कर भी रहे हो तो कोशिश कीजिए उस टॉपिक का नाम इंग्लिश में लिखने का। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉबर्ट मटन। रॉबर्ट मटन के मध्य स्तरीय सिद्धांत का विकास किया जिसमें सामाजिक प्रणालियों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी किस अवधारणा पर आधारित है? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है। पारंपरिक विचारधारा, कार्यमतकतावाद, रचनात्मकता या ऑप्शन डी है नवीनतम विचारधाराएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गुमलोविट्ज के अनुसार सामाजिक संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? धर्म, वर्ग संघर्ष, जातीय विभाजन या ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जातीय विभाजन। दार है ने अपने किस संघर्ष सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार के समाजों में अध्ययन किया है? आधुनिक समाज, प्राचीन समाज, औद्योगिक समाज या आधुनिक समाज।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में आंसर भी दिख रहा होगा और यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आधुनिक समाज, जो कि आपका राइट आंसर होगा, आधुनिक समाज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस सिद्धांतकार ने मध्य स्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? पार्सन्स ने, रॉबर्ट किंग मार्टन ने, एमिल दुर्किम ने, या ऑप्शन डी या मैक्स वेबर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक समाजशास्त्र में टोटल सोशियोलॉजी की अवधारणा किसने दी है? तो जस्ट मैंने आपको बताया भी था, तो इसमें गलती आप मत करना। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, पी एस सोरोकिन, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी ए सोरोकिन ने, जिन्होंने उन समाजशास्त्र की अवधारणा प्रस्तुत की जो समाज के हर पहलू का अध्ययन करने की कोशिश करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस सिद्धांत को समाज पर लागू किया? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक विकास का सिद्धांत। मैक्स वेबर के अनुसार किस प्रकार की शक्ति वैध मानी जाती है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। वेबर ने तीन प्रकार की वैध शक्ति की पहचान की। जो पहला था परंपरागत, करिश्माई और कानूनी राष्ट्रवादी। इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36 है, कार्यात्मक आवश्यकताएं किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई अवधारणा मानी जाती है? पहला ऑप्शन है पैरेटो, टालकोट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मॉर्टन, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट मॉर्टन के अनुसार अपरिभाषित कार्य क्या होता है? लेटेंट फंक्शन क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉर्टन के अनुसार अपरिभाषित कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन समाज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा, लेटेंट फंक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पी एस सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को कितने प्रकार बताए हैं? दो, तीन, चार, या पाँच? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप जरूर रख लेना। अगला क्वेश्चन है, गुमलोविट्ज के संघर्ष सिद्धांत के अनुसार समाज में संघर्ष किस पर आधारित होते हैं? धार्मिक विभाजन, जातीय और नस्लीय विभाजन, सांस्कृतिक अंतर, या ऑप्शन डी है भाषाई विभाजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हमारी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम 9 सितंबर को शायद पेपर आपका है, तो उससे पहले आज आपका डेट हो गया 6, तो हमारी कल कोशिश है कि कल परसों आपको तो कम से कम 3 क्वेश्चन, 300 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने का, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले एक सब रिवीजन कर पाओ। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, टोटल आपका यूनिट, टोटल सिलेबस में 26 यूनिट है। 26 यूनिट से हमने ट्राई कर रहा हूँ कि 300 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊँ, जिससे आप एक बार एक ही वीडियो में सारे सिलेबस अकॉर्डिंग आपका सारा टॉपिक्स कवर करते हुए एग्जाम से पहले एक रिवीजन हो जाए, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया एक सीरीज आएगा। और सोशलॉजी का हर टाइम किसी न किसी एग्जाम में वैकेंसी आती रहती है, तो आपको सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 है,
मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक समाज किस प्रकार की प्राधिकरण प्रणाली पर आधारित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।